हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी के टॉपिक में हम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में, उनके डेफिनेशन, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मिनरल्स भी रिसोर्सेज का ही तो एक हिस्सा हैं, क्योंकि उनकी भी यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिनरल्स के डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। हम हर दिन कई बार इसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स, लेकिन हमें सही पता नहीं कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो मिनरल्स आर एक्चुअली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड एज अ मिनरल। तो एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन है, केमिकल का कॉम्पोजिशन है उन पत्थरों का या फिर उन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का। सिर्फ पत्थर ही नहीं, अलग अलग सब्सटेंस भी, इवन डायमंड्स भी जो है वो कहीं ना कहीं मिनरल्स का ही एक हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ मिनरल्स हमें देखने को मिलेंगे। सो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। तो दुनिया भर में हमें अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नेशंस में अलग अलग टाइप ऑफ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। मैं उनके बारे में भी आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो रॉक फॉर्मेशन की तरह है, या फिर पर्टिकुलरली वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेशन में, एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो मिनरल्स के क्लासिफिकेशंस भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर किए गए हैं। 3 मेजर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम इन मिनरल्स का देख सकते हैं। सबसे पहला मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स क्या हैं, यानी कि डायरेक्टली उनसे एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये सभी भी रिसोर्सेस ही हैं, ये सभी मिनरल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इन्हें भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और ये एनर्जी जनरेशन में डायरेक्टली इस्तेमाल में आते हैं। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में फ़र्क इतना है कि अगर उसमें आयरन का कंटेंट हो तो उसे मेटेलिक कहा जाएगा, और अगर उसमें आयरन या फिर फेरस कंटेंट नहीं हो तो उसे नॉन मेटेलिक कहा जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन मेटेलिक में खासकर माइका, साल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एक्सेट्रा, ये सभी नॉन मेटेलिक हैं। और मेटेलिक में भी खासकर अगेन यहाँ पर फर्दर फेरस और नॉन फेरस, अगेन आयरन के बेसिस पर भी यहाँ पर भी किया जा सकता है। फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन और मैंगनीस, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, और नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। और प्रेशियस जेम स्टोन्स भी जो है वो कहीं ना कहीं मेटेलिक में ही हमें देखने को मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। तो दीज आर द मेजर क्लासिफिकेशन of minerals। फर्दर मिनरल्स का अब ऑफ कोर्स हम एक्सट्रैक्शन से ही कर सकते हैं मिनरल्स को। 3 अलग अलग टाइप ऑफ तरीके हैं या फिर वेस हैं हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। सबसे पहला क्वारिंग, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जा सकता है, वी डग अप एंड वी क्वारी इट आउट। दूसरा है ड्रिलिंग, मोस्ट प्रॉब्ली अंडर वाटर ही हमें इस तरीके के ड्रिलिंग के रीजन्स में देखने को मिलता है इस तरीके का मिनरल एक्टिविटी, और खासकर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह इसी ड्रिलिंग एक्टिविटी से निकाली जाती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज माइनिंग। तो यहां पर आप ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग देख सकते हैं, 2 अलग अलग किस्म। शाफ्ट माइनिंग में ऑफ कोर्स आप अंडरग्राउंड जाकर टनल टाइप बनाकर वहां पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ओपन कास्ट माइनिंग में अगेन गड्ढे की तरह ही आप पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड बड़े से रीजन्स में आप डायरेक्टली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मिनरल्स हमें अलग अलग कॉम्पोजिशंस में पाए जाने के देखने को मिलते हैं। तो मेजर कॉन्टिनेंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। एशिया के रीजन में हमें ज़्यादातर मैंगनीस, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर देखने को मिलेंगे। यूरोप में कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीस एंड निकल ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, जहाँ पर कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको हैं, वहाँ पर हमें कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर देखने को मिलता है ज़्यादा। साउथ अमेरिका में गोल्ड बहुत ही फेमस है, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया में कॉपर, लेड, जिंक और मैंगनीज। और फाइनली अफ्रीका में कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट एक्सेट्रा हमें ज़्यादातर तादाद में देखने को मिलता है। एंड फाइनली पावर रिसोर्सेस, ऑफ कोर्स पावर की मदद से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहीं ना कहीं ये भी पावर का ही एक डेफिनेशन है। तो पावर के रिसोर्सेस को भी हम मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के बारे में हम सभी को पता है, द फ्यूल एनर्जी द फ्यूल ऑफ द लाइफ, नो डाउट बहुत ही ज़रूरी है। हमें हर चीज़ में पावर, हर चीज़ में एनर्जी ज़रूरी है, भले ही वो एक गाड़ी को मूव करने के लिए पेट्रोल भी क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं पावर ही है। और हमें फैन, लाइट वगैरह चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी पावर के ही डेफिनेशन में आता है। तो एनर्जी इज एक्चुअली द फ्यूल ऑफ आवर लाइफ। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या है? सोलर एनर्जी जो कि सन से मिलती है, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और विंड एनर्जी आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये बार बार रिन्यू होते ही रहते हैं, ये अबंडेंट अवेलेबिलिटी, अबंडेंट क्वांटिटी में हमें अवेलेबल हैं।
और ऑन द सेकेंड हैंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल एक्सेट्रा वगैरह फॉसिल फ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, ऑयल एक्सेट्रा, ये सभी कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि अगर ये रिप्लेनिश हो जाए तो ईजिली इन्हें फिर से रिप्लेनिश नहीं किया जाता, अगर डिप्लीट हो जाए सॉरी तो इन्हें ईजिली रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, कई हजारों साल लग जाएंगे। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।